क्या आप भी सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं? बट हाउ? डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, लेट मी टेल यू द कंप्लीट रोड मैप फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है, क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, क्या स्कोप है इसका, क्या करियर है, एंड द लास्ट इज सैलरी पैकेज। Guys, this is me, Mohammad Rizib. Welcome to my channel, Teacher Video Tutorial. Zombie apocalypse. So guys, before I start to talk about the front end development, I think you have to know about the web development. कि web development क्या है? Guys, web development एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को बिल्डअप करते हैं जो कि हमारे इंटरनेट पर एक्सेस होती हैं थ्रू डिफरेंट ब्राउज़र्स लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड एक्सप्लोरर। गाइस, वेब डेवलपमेंट सिर्फ वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द कोडिंग प्रोग्रामिंग दैट पावर द वेबसाइट फंक्शनैलिटी। ठीक है गाइस, तो देखें, स्टैटिक वेब पेज से लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक, ई कॉमर्स वेबसाइट से लेके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तक, all the tools we have used in our daily lives that are built by web developers. वेब डेवलपमेंट भी 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सेकेंड इज़ द बैक एंड डेवलपमेंट एंड द थर्ड इज़ फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लाइंट साइड से रिलेट करती है, बैक एंड सर्वर साइड से रिलेट करती है, लाइक अ बैकबोन, एंड द फुल स्टैक डेवलपर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फ्रंट एंड बैक एंड। नाउ कम्स टू द पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिसमें हम वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को बिल्डअप करते हैं दैट रन्स ऑन आवर ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम वेबसाइट्स को बिल्डअप करते हैं दैट यूजर्स कैन सी एंड इंटरेक्ट डायरेक्टली विद दैम। ओके गाइस, वेबसाइट को बिल्ड किया जाता है वेब टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए। वो कौन कौन सी होती हैं? लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दीज आर द बेसिस एंड द फर्दर्स मोर आर प्रोसेसर्स एंड फ्रेमवर्क्स। दीज आर ऑल्सो एडवांस बट नाउ इट इज़ नेसेसरी टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर इन 2021। गाइस, जब एक शख्स इस फील्ड में इंटर होता है तो वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख कर इन्हें वेब ब्राउज़र पर रन करता है कॉमनली, मगर इनको हेडलेस ब्राउज़र और वेब व्यूज़ पर भी रन किया जा सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन इनपुट फॉर अ नेटिव रन टाइम। इन चारों रन टाइम सिनेरियोज़ पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ्रंट एंड डेवलपर का मकसद या काम ये होता है कि साइट को इस तरह डिज़ाइन करे कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब कि इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट ईजी टू रीड और रिलेवेंट हो। तो गाइस, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्किल्स के बारे में कि क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आती है, तो ये आपको आनी ही आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स हैं वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए। और jQuery एंड CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML के फ्रेमवर्क्स, इनका भी आपको हाउ नो होनी चाहिए और इनको यूज़ करना आना चाहिए। ये आपके काम को आसान करती हैं और आपके टाइम को भी सेव करती हैं। एंड द फोर्थ इज़ CSS प्रोसेसर्स लाइक SAS और SCSS। और गेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, आपको कस्टमाइजेशन आनी चाहिए, टेस्टिंग और डिबगिंग आनी चाहिए, आपको ब्राउज़र डेवलपर टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे उसको यूज़ करना है और इसका काम क्या है, और आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ये है क्या और इसका काम क्या है। तो गाइज़, अब बात कर लेते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है और इनका काम क्या है। देखें, HTML को आप इस तरीके से देख लें कि ये जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो रोबोट का स्ट्रक्चर है यानी उसका जो ढांचा है, आप उसको HTML समझ लें। और CSS को उसकी स्टाइलिंग और अपीयरेंस को कि वो किस तरीके का दिखना चाहिए, ये CSS कहलाती है। और जावास्क्रिप्ट उसकी फंक्शनैलिटी को बताती है कि उसने क्या एक्शन करना है, कि उसने डांस करना है या उसने फाइटिंग करनी है या उसने कोई वर्क परफॉर्म करना है। HTML जो है वो एक स्ट्रक्चर टाइप का है और जो उसकी स्टाइलिंग है वो CSS कहलाएगी, जो कि डेकोरेट करती है उस स्ट्रक्चर को। और जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करती है कि उसने काम क्या करना है। ये जो jQuery होती है, ये एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है दैट मेक लाइफ ईजियर फॉर पीपल हु वांट्स टू प्रोग्राम फॉर द ब्राउज़र। द नेक्स्ट इज़ द फ्रेमवर्क। Frameworks are the powerful tool for developing complex user interface.
फ्रेमवर्क जो है यूजुअली डेवलपर्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपना टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव करें फॉर बिल्डिंग एन एप्लीकेशंस और अ वेबसाइट। जो तो गाइस जो एक्चुअल पर्पस है फ्रेमवर्क का वो ये है कि वो डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स को यूनिक फीचर्स पर फोकस करवाए जो कि वो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट में यूज़ करें, ना कि री इन्वेंटिंग बाय कोडिंग। गाइस फ्रेमवर्क जो है स्पेशली इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर सकें और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो गाइस दीज आर सम फ्रेमवर्क्स लाइक फाउंडेशन, माउंटेज, बल्मा, बूटस्ट्रैप, स्पेक्टर, बैकबोन, रिएक्ट एंड एंगुलर जेएस। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। तो अब बात करते हैं कि CSS प्रोसेसर। CSS प्रोसेसर्स आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो कि आपकी CSS की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करती हैं। जो प्री प्रोसेसर्स होते हैं ये आपके CSS कोड को मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में कर देते हैं, यानी कि ये आपके कोड को और मेंटेनेबल कर देते हैं ताकि आसान हो जाए इनको रीयूज़ करना यानी री एडिट करना। नाउ द सास सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट्स, ये CSS की एक्सटेंशन है। हम इसको CSS प्रोसेसर भी कहते हैं। जैसे CSS काम करती है बिल्कुल ये वैसे ही काम करती है, लेकिन ये आपके काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करती है और आपकी जो स्टाइल शीट्स होती हैं उसको मोर फास्टर्स कर देती हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये आसान है मैनेज करने के लिए और ये आपकी कोडिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, और ये हम बिग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं जो प्रोसेसर्स होते हैं ताकि आपके टाइम को सेव कर सकें। ऐसे ही आपने SCSS के बारे में भी सुना होगा, ये भी सुपर सेट है CSS3 सिंटैक्स का। दीज ऑल आर द CSS प्रोसेसर्स। तो अब बात करते हैं गिट के बारे में। गाइस गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट्स डिजाइन्स टू हैंडल एवरी स्मॉल प्रोजेक्ट से लेके लार्ज प्रोजेक्ट तक हम उसको हैंडल कर सकें डिज़ाइन करने में विद अ वेरी ग्रेट स्पीड एंड एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक फ़ाइल एडिट करनी है तो गिट वहाँ पर आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि इसमें क्या चेंजेस हुई हैं, किसने की और क्यों की। तो गाइस गिट जो है एक लोकल VCS सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलपर्स के लिए बनाया गया है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को ओवर अ लॉन्ग टाइम वहाँ पर सेव करा सकें। गाइस गिट इज़ जनरली बेस्ट फॉर इंडिविजुअल यूज़। इस वीडियो में SEO से रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दूंगा कि एक्चुअली SEO है क्या। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट या वेब पेज के ट्रैफिक की क्वालिटी या क्वांटिटी को इम्प्रूव करते हैं थ्रू सर्च इंजन। यानी कि SEO बेसिकली टारगेट करता है अनपेड ट्रैफिक को रैदर दैन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। मतलब ये है कि SEO जो ऑप्टिमाइज़ करता है ऑनलाइन कंटेंट को सर्च इंजन पर इस तरीके से कि वो सर्च बार में सर्टेन कीवर्ड्स के थ्रू टॉप रिजल्ट्स में शो हो। ये आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। गाइस ये था फ्रंट एंड डेवलपमेंट की स्किल से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर कि फ्रंट एंड डेवलपर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल्स प्ले करने पड़ते हैं एज अ डेवलपर। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो वेब पेज क्रिएट किया है वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं। आपको पेज को यूज़र फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। वेबसाइट का जो डिज़ाइन होगा वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी वो टैबलेट मोड पर भी, मोबाइल मोड पर भी, हर मोड पर वो रिस्पॉन्सिव हो। और वो जो आप कोड लिखें वो मेंटेनेबल हो, कस्टमाइज़ कर सकें, आप उसको रीयूज़ कर सकें। आपको टेस्ट करना आना चाहिए वेबसाइट को, डीबगिंग्स आनी चाहिए आपको, यानी एरर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको वेबसाइट में। और आपकी ब्राउज़र्स की कंपैटिबिलिटी को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। और आपको जो वेबसाइट्स आप डिज़ाइन करेंगे वो न्यू फीचर्स पर बेस करती हो, यानी आपका जो डिज़ाइन हो वो न्यू फीचर्स पर बेस करता हो और आप पुराने फीचर्स को मेंटेन करना जानते हो। बिल्ड अ रीयूजेबल कोड, यानी कि आपको कोड को ऐसा डिज़ाइन करना, यानी आपको कोड ऐसा लिखना है कि आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। और स्टे अप टू डेट रहना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर, इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। आप डेली इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। इन पिक्चर्स में आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का कंपैरिजन दिख रहा होगा एज पर गूगल ट्रेंड। देन यू हैव अ माइंड क्लियरेंस कि फ्रंट एंड क्यों इतनी बूमिंग कर रही है सोसाइटी में, क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है। फ्रेंड्स ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये है बैक एंड, और ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये है फ्रंट एंड। अगर आप वर्ल्ड वाइड के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो तब भी आपको फ्रंट एंड ही पॉपुलर नज़र आ रही है कि उसका रेशो कितना ऊपर तक जा रहा है। पाकिस्तान के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी आपको इस पिक्चर में ये क्लियरली शो हो रहा है। जब आप किसी ऑनलाइन जॉब सर्विस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जब जॉब फाइंड करेंगे तो इस तरह की जॉब टाइटल्स होते हैं फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर, जो ये आपको बॉटम में नज़र आ रहे हैं। इन जॉब टाइटल के लिए वही लोग एप्लीकेबल होते हैं जिन्होंने HTML, CSS, JS, DOM मैनिपुलेशन फ्रेमवर्क्स एंड CSS प्रोसेसिंग ये सब सीखी होंगी या इन्हें आती होंगी। इन स्किल्स पर आप एप्लीकेबल होंगे जॉब के लिए और इन टेक्नोलॉजीज़ को वेब प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट करना आता हो। नाउ इनकम, कि कितना पैसा है इस फील्ड में।
तो गाइस अगर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इनकम की बात करते हैं तो एवरेज $61 टू $80 पर आवर जो है वेब डेवलपर्स की सैलरी होती है। वेब डेवलपर्स फ्रीलांसिंग फील्ड से कमाता है। और अगर आप फ्रीलांसिंग से हटकर बात करते हैं तो ये कुछ मेरी रिसर्च है दैट आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इनको देख सकते हैं। तो गाइस ये था कंप्लीट रोड मैप फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच ऑल द वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।